दिल्ली की रहने वाली 10वीं क्लास की छात्रा ईशानी ने गाजियाबाद के डासना इलाके में बच्चों के पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी खोलने में अपना योगदान दिया है। इस छात्रा ने अपनी पॉकेट मनी को तिनका जोड़कर लाइब्रेरी बनाने में अपना योगदान दिया है। यह 10वीं क्लास की पढ़ने वाली 15 वर्षीय ईशानी अग्रवाल। महज 15 साल की उम्र में ईशानी ने जो कर दिखाया है वो अन्य लोगों के लिए नज़ीर है। आपको बता दें कि जिस उम्र में बच्चे अपनी पॉकेट मनी का इस्तेमाल शौक पूरा करने के लिए करते हैं, उस उम्र में 10वीं की छात्रा ने जन्मदिन, रक्षाबंधन पर मिलने वाले रुपयों और पॉकेट मनी से पैसों के कारण वंचित रह जाने वाले बच्चों के लिए एक किताब घर बनवाकर मिसाल पेश की है। किताब घर में 35 विद्यार्थी एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे में न जाने केवल जिला प्रशासन बल्कि ग्रामीणों द्वारा भी छात्रा की खूब प्रशंसा की जा रही है। दिल्ली स्थित प्रीत विहार में रहने वाली ईशानी अग्रवाल के पिता आकाश हैं और माँ सिरोनी अग्रवाल गाजियाबाद स्थित आदित्य वर्ल्ड सिटी में एक निजी स्कूल में डायरेक्टर पद पर हैं। ईशानी का शिक्षा से बहुत लगाव है। वह स्कूल की ओर से राजस्थान में टूर पर गई हैं। वहाँ संसाधन के अभाव में शिक्षा से वंचित बच्चों को देखा मन में भाव आया कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। फिर वह पॉकेट मनी, दीपावली, रक्षाबंधन और जन्मदिन पर मिलने वाले रुपयों की बचत करने लगी। ऐसा करके उन्होंने 1.5 लाख रुपए एकत्रित कर लिए। 3 माह पहले ईशानी की मुलाकात माता पिता के माध्यम से एक कार्यक्रम में एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास से हुई। एडीएम को ज़रूरतमंद बच्चों की मदद के लिए अपनी पॉकेट मनी खर्च करने की योजना के बारे में बताया और मार्गदर्शन मांगा। एडीएम प्रशासन ने ईशानी को डासना नगर पंचायत में स्थित सरकारी स्कूल के पास 15 साल से जर्जर पड़े बारात घर को किताब घर के रूप में तब्दील करने के लिए कहा। मेरा नाम ईशानी अग्रवाल है और मैं मॉडर्न स्कूल बारकम्बा रोड की छात्रा हूँ। मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। जब मेरी ऋतु मैम से पहली बार मुलाकात हुई तो मुझे एहसास हुआ कि कई बच्चे पैसों के अभाव में ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और बस फिर क्या था, हमने डासना पंचायत में 15 साल पुराने झज्झर पड़े बारात घर को किताब घर में तब्दील किया। यहाँ पर हर किस्म की बहुत सारी किताबें हैं। मेरी इस किताब घर से यही मनोकामना है कि मैं बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी में सकारात्मकता और ज्ञान की ज्योति जला दूँ। धन्यवाद। अब यह किताब घर बनकर तैयार हो चुका है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गाजियाबाद के डीएम द्वारा ध्वजारोहण करने के बाद किताब घर का उद्घाटन किया है। साथ ही कहा है कि जिस बिल्डिंग में यह किताब घर बना है वह बेहद ही जर्जर हालत में था। 10वीं की छात्रा ने इस किताब घर को अच्छे से रिनोवेट किया है। साथ ही इस किताब घर में अनेकों प्रकार की बुक भी रखी जाएंगी जिससे छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठकर ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। सर, आज आप यहाँ डासना नगर पंचायत में पहुँचे हैं, इनॉग्रेशन है आज और 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग जो है आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पे अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज हमारा 76वां स्वाधीनता दिवस है जी। डासना नगर पंचायत ने एक बहुत अच्छी पहल की है। यहाँ पे एक उन्होंने हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, बहुत अच्छा राष्ट्रीय ध्वज आज वहाँ पे लगाया है उन्होंने। और अगर आप देखें तो राष्ट्रीय ध्वज का जो रंग है, जो उसका कलर है, उसी में एक बहुत बड़ा संदेश निहित है जी। अगर आप उसके केसरिया रंग को देखें तो वो बलिदान का प्रतीक है जी। वो हमें ये संदेश देता है कि अगर हमारी देश की एकता, अखंडता या सुरक्षा पे कोई भी आँच आए तो प्रत्येक नागरिक को हमें उसके बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए जी। इसी तरह से जो हमारा सफ़ेद रंग है वो शांति का प्रतीक है जी, और जो हमारा हरा रंग है वो उन्नति का प्रतीक है जी। तो जो संदेश देता है, अगर हम इन टोटल देखें तो राष्ट्रीय ध्वज हमें यह संदेश देता है कि इस राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक जी शांति का पक्षधर है, शांति के साथ प्रगति का पक्षधर है। लेकिन अगर राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा पर कभी कोई आँच आती तो उसके लिए बलिदान देने के लिए भी तत्पर है देश की जनता को। इसीलिए हम इसको जो है, इसीलिए ये हमारे आन बान शान और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है जी। तो हमें इस भावना को हमेशा आज के दिन अपने हृदय में सजो के रखना चाहिए। साथ ही इस अवसर पे एक बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पे डासना नगर पंचायत क्षेत्र में, इस प्राथमिक विद्यालय के अंदर की एक बिल्डिंग जो बहुत ख़राब हालत में थी, उसको हमारे एडीएम प्रशासन ने और ईओ नगर पालिका परिषद ने मिल करके, एक आशीष जी हैं और ख़ास तौर से उनकी बेटी ने, 15 साल की बेटी ने
इंटरेस्ट लेकर के बहुत अच्छी अच्छी बुक्स यहाँ पे रखी और इस बिल्डिंग को जो बहुत ख़राब स्थिति में है रिनोवेट करके बहुत अच्छी स्थिति में ले आए हैं। जी जी। अब आगे जो है नगर पंचायत के लोगों का ये दायित्व है कि वो इसका सदुपयोग करें। जी जी। इसमें विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव बुक्स भी रखी जाएंगी जी। और बहुत सारे क्षेत्र की बुक्स भी रखी हुई हैं। जी जी। तो यहाँ पे बैठ के ज्ञानार्जन कर सकते हैं जी, पढ़ सकते हैं जी। और एक बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे हुई है जी कि जिन बच्चों को बहुत सारी किताबें और परचेज नहीं कर सकते वो यहाँ पे बैठ करके अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ। हालांकि अब ये किताब घर बनकर तैयार हो चुका है, साथ ही इसमें अब पढ़ने के लिए बच्चों का आना जाना भी शुरू हो जाएगा। मगर जिस तरह की सोच ने महज 15 साल की ईशानी को इतना बड़ा काम करने के लिए प्रेरित किया है, उस सोच एवं ईशानी के द्वारा किए गए कार्य की सराहना सभी लोग कर रहे हैं।